नमस्कार। सबसे पहले मैं सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता की भावना को उन्होंने ध्यान में रखते हुए क्यूरेटिव पिटीशन को स्वीकृत किया है और 24 जनवरी को खुले कोर्ट में उसकी सुनवाई रखी है। यह मराठा समाज के लिए बहुत ही दिलासादायक बात है। उनको जो आरक्षण मराठा समाज को सामाजिक और शैक्षणिक बैकवर्डनेस उनका जो सिद्ध करना है, इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। और हमारी एडवोकेट की टीम जो है ये पूरी ताकत से 24 जनवरी को कोर्ट में सरकार की तरफ से पैरवी करेगी और पूरी तरह मराठा समाज सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है ये साबित करने के लिए पूरी जोर शोर से मेहनत करेगी। क्योंकि इसलिए बैकवर्ड कमीशन का गठन भी हमारी सरकार ने किया है। एम्पिरिकल डेटा जो है लार्ज स्केल पर वो गठित करने का, कलेक्ट करने का काम भी हमारी बैकवर्ड कमीशन है वो कर रहा है। हमने उनको भी विनती की है जल्द से जल्द ये एम्पिरिकल डेटा और रिपोर्ट सरकार को सादर करे और निश्चित रूप से इसका भी फायदा 24 जनवरी को हियरिंग में निश्चित रूप से होगा। क्योंकि पिछले समय में जब मराठा समाज का आरक्षण रद्द करते समय जो त्रुटियां, जो खामियां, जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने रखे थे, उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तरह ये मराठा समाज कैसे रहता है, उसकी क्या हालत है और मराठा समाज सोशली, एजुकेशनली कैसा बैकवर्ड है, ये साबित करने के लिए हमारी टीम काम करेगी। और निश्चित रूप से अब मुझे पूरा विश्वास है कि मराठा समाज को न्याय मिलेगा। हमारी सरकार की भूमिका स्पष्ट है, मराठा समाज को आरक्षण देते हुए अन्य समाज के ऊपर अन्याय ना हो, इसे भी ध्यान रखते हुए हमारी सरकार की भूमिका स्पष्ट है। और अभी ये भी मैं कहूंगा कि जरांगे पाटिल जी को आंदोलन करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि अभी काम शुरू हुआ है। जो क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो लाइव हो चुकी है और इससे मराठा समाज को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारे सबकी जिम्मेदारी है और यहाँ पर शांतता और सुव्यवस्था रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और इसलिए सभी का मकसद एक है, मराठा समाज को आरक्षण देना। तो इसलिए सरकार पूरी तरह मेहनत कर रही है, सरकार पूरी तरह ईमानदारी से काम कर रही है। इसलिए सरकार पर विश्वास रखना ये भी जरूरी है और इसलिए सभी लोगों ने संयम रखना, संयम बरतना जरूरी है। इतना ही आह्वान, विनती मैं आज के इस उपलक्ष्य में